पूछेंगे, क्या पूछेंगे उनसे? दुनिया को अज़ाब में मुबतला किया हर कोई कायद आज़म के पीछे दौड़ रहे हैं। हाय 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 हाय। अभी आप ईदी मांग रही हैं, फिलोसॉफिकल हो गए सर एकदम से। अच्छा, अगर मैं कोई फैशन ट्रेंड खुद सेट कर सकूं, आप फैशन ट्रेंड खुद सेट कर सकें, तो वो कौन सा ट्रेंड होगा कि वो हमेशा रहना चाहिए? कोई एक फैशन ट्रेंड। फैशन में तो देखें मर्द हज़रात को सिर्फ कपड़े होते हैं या सूट होता है, सूट टाई शूज़ और शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट। आप लोगों के लवाज़िमात ज़्यादा हैं। हमारे भी यही चीजें होती है, कपड़े शूज, प्यारी बात, यही चीजें होती, बैग होता है ज्यादा से ज्यादा। और क्या? मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ लेनी है, अंगूठी पहननी है, कांटे वो क्या कहते हैं। अच्छा एक सेकंड, सर वो फिर सूट को दुपट्टे से अलग मैच करना है, फिर उसके साथ गैंग अप ना हो, ईयरिंग से लेके जो है टोस्ट तक मैचिंग ये गैंग अप हो गया मुझे। अच्छा एक सेकंड के लिए, अपनी जिंदगी, मुजम्मिल एक सेकंड के लिए सोचिए कि ये सारी चीजें जो है ना दुनिया से चली जाएं, ये रंग सारे, ये जो खवातीन मेहंदी की बात करती हैं, चूड़ियों की बात, जरा सोचिए वो खत्म हो जाए, फिर कैसी जिंदगी अपनी लेके, कैसी जिंदगी होगी? वो सादा खातून आपके सामने बैठी हुई है, तो वो सादा खातून, वो बिल्कुल वो बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम अब सेम सवाल जो इनसे पूछा था, वजीहा कमर फिल इन द ब्लैंक डैश है। वजीहा कमर है। अच्छा ठीक है, वजीहा कमर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीहा कमर है। ये जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन से जो हमें शिकवा है ना अभी तक, थोड़ी सी बॉल बाहर आ जाए तो स्लिप पे जाता है कैच सीधा, इन्होंने वो वाली हरकत की है हमारे साथ, ये मैं जाने नहीं दूंगा। एनीवे, पाकिस्तानी सियासत बहुत डैश है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। ये जी जब दूसरी हरकत हमारे बैट्समैन की जो हमारा दिल दुखाती है वो ये है कि विकेट से थोड़ी सी ऊपर बॉल आ रही हो तो छोड़ देते हैं कि बॉलर जाने और विकेट कीपर जाने, हमारा बीच में कुछ लेना देना नहीं। इंटरेस्टिंग भी है, डिफिकल्ट भी है। अच्छा एक थोड़ी सी जरा प्यारी बात की तरफ आते हैं कि ईद वजीहा कमर की जो है वो फिल इन द ब्लैंक डैश के बगैर अधूरी है। ईद वजीहा कमर की वर्क के बगैर अधूरी है। अच्छा एक लास्ट फिल इन द ब्लैंक है कि वजीहा कमर मेकअप के बगैर फिल इन द ब्लैंक डैश लगती हैं, मेकअप के बगैर ही होती हैं हमेशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीहा कमर। अच्छा मैम, आपको लगता है कि जिस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उस इंसान को माइंडसेट उसका जो है वो शेप करने में वही सेम चीज़ें काम आती हैं? एग्जैक्टली सो। आपकी फैमिली में भी मर्द हजरात शिकार खेलते होंगे, सर तीतर खेलते हैं, आपने इनकी गेम देखी है, फिर मैं इनसे कमेंट लूंगा आपकी गेम के बारे में। इन्होंने अपने सवाल किस तरह से डॉज किए हैं? एज अ सियासतदान आप क्या देखती हैं? इन्होंने डॉज नहीं किए हैं। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल डॉज नहीं किए हैं, आपको लग रहा है कि डॉज किए हैं और देखिए इसमें वो कामयाब हो गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जवाब ऐसे दिए हैं कि वो लगा ही नहीं है कि डॉज किए हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने जवाब दिए भी नहीं है। अब मैं आपको यही वो कामयाबी है। अब मैं ईद दूंगा अभी। अब आप देंगे, सही कहा ना, मैंने समझ गया। देखे अच्छा सर, आपने मैडम वजीहा को देखा, आपने इनकी गेम देखी, अब आप बताएं कि अपनी सियासत में जिस तरह ये चलती हैं, इन्होंने अपने सवाल डॉज किए हैं या नहीं? मैं समझ स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैंने जब से इनको जानता हूँ इसी तरीके से। क्या बात है, ऐसे ही क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा ये बताएं, जब ये पीटीआई में थी तब भी इसी तरह से आपका ताल्लुक था? नून लीग में आने के बाद भी ऐसे ही वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा उनके साथ है? उस वक्त इतना नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं था, ये पार्लियामेंट में थी तो ज़्यादा इतना इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था। और जब इस पार्टी में और जो पिछले 16 महीने की हुकूमत थी और अभी तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है डेफिनेटली। इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया क्योंकि हम पिछले 16 महीने से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही, अभी भी इत्तेहादी हैं तो ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। अपोजिशन के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ कम रहता है। अच्छा अगर मैं पॉलिटिक्स भी फैसल साहब के साथ बड़ा अच्छा रहा है। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जब वजीहा को देखते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, आप क्या सोचते हैं कि ये बहुत आगे जाएगी पॉलिटिक्स, यानी क्या प्रिडिक्ट करेंगे उनके फ्यूचर के बारे में? देखिए आपने अभी खुद कहा कि सिंपल और अपने काम से डिवोटेड और मतलब काम से काम रखती हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होती। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंसान वो कामयाब हो जाता है जो अपने काम से काम रखता है? मैं समझता हूँ कि फॉर फीमेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो फीमेल है उनको बड़े वो जो है कहते हैं बड़ी पतली वो जो है ना धागे टाइट रोप होती है, टाइट रोप के ऊपर उसके ऊपर टिप टो करना पड़ता है। हाँ, राइट लेफ्ट नहीं हो सकते, बड़ा आपको जो है ना पुलिस रात से गुजरना पड़ता है। मैं समझ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लेडीज इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स में भी। तो आपने बताया नहीं कि क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, बहुत अच्छे है, मतलब है अब जो स्टेज पॉलिटिशियन बन के ना जवाब देखिए स्टेज पे चढ़ रही है बड़ी अच्छी तरीके से, आप जंप ना करवाएं ना मुफ्त में। अपने लेवल पे जो बंदा कहता है कि जो अपने आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब है कि ग्रेजुअली आपकी प्रमोशन अच्छी होती है, वो
एकदम की प्रमोशन जो है ना वो खतरनाक होती है। इस लाइट में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको डिनर का मौका मिले शेर अफजल मरवत, फयाज अल हसन चौहान या शेख रशीद, ये लिखने वाला कौन है पहले बंदा तो मुझे ये बताएं जरा। सर ये मैं आपको साथ पैक करके दूंगा ईदी के। नहीं बंदा आप हमें बता दें, हमें हमारे पास ये सहूलत खुद मुयसर है। पैक करवाने वाली। तो ये 3 पर्सनालिटीज आपके पास, शेर अफजल मरवत, फयाज अल हसन चौहान और देखिए शेर अफजल मरवत बेचारे को ना, वो असेंबली में आता था और PMLN की तरफ से हम और साथ पीपल्स पार्टी वाले जो है ना वो डेस्क बजा के उसको कहते थे शेर अफजल मरवत हमारा भाई है, तो उसकी वजह से बेचारे को बड़ा नुकसान हुआ है उधर। तो अब आप डिनर पे भी मुझे भेज देंगे तो वो यस वो हमारा भाई है। फयाज अल हसन चौहान साहब के साथ भी अच्छा ताल्लुक है, तो दोनों को इकट्ठे ले जाएंगे। अच्छा चले, बेहतर वजीर इत्तलात जो है ना वो कौन है या कौन था? फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा या फिर पंजाब के फयाज अल हसन चौहान साहब? इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन बेहतर था वजीर इत्तलात? उस वक्त के जो हालात थे और जिस तरह के चीज़ों से उनको डील करना पड़ता था और जो चैलेंजेस थे उनमें हर एक ने अपना अपना काम ठीक किया। एक को चूज करना पड़े, अगर आपकी हुकूमत है, आपको लगाना पड़े इन तीनों में से किसी एक को वजीर इत्तलात, किसको लगाएंगी? इन तीनों के अलावा भी कोई देखा जा सकता है? इन तीनों में से ऑप्शन ही यही है, बंदा खत्म हो गया है, कहते रिजाल हो गया है। बना देंगे, एक को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देंगे, एक को कोऑर्डिनेटर लगा देंगे, तीनों मिलके देखो लेडीज क्या एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं ना, हमारी